हेलो बच्चों। असल में क्या है कि मेरी कंट्रोल पैनल के ऊपर कई वीडियो बनाई हुई हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि कंट्रोल पैनल में लगने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कितना भी बड़ा कंट्रोल पैनल हो और कितना भी छोटा हो, ठीक है, हर एक में इक्विपमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हम एक एक करके लेके चलते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। बस थोड़ा इसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, ये तो इंडिकेटर हो गया, ओके। और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। और जो इसकी रेंज है वो 0 से 300 वोल्ट। ध्यान देना मेरी बात पे, यही चीज समझाने वाली बात है। 0 से 300 वोल्ट यानी कि जो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिंगल फेज लाइन पे, क्योंकि तो बच्चों 0 से 300 वोल्ट का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंगल फेज लाइन के ऊपर। क्योंकि सिंगल फेज में जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो 220, 230, 240, 250 मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं आती। तो 250 वोल्ट इसकी रेंज में आ रही है, राइट बच्चों। तो एक मैं चीज और बताऊं, ये जो कंट्रोल पैनल पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं ये असल में वर्टिकल ही इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि इनका अंदर से जो डिजाइन होता है, थोड़ा थोड़ी मेरी बढ़ जाएगी, मेरा मतलब छोरी पढ़ाना नहीं है इस समय। क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोल टॉर्क होता है जो हमारे स्पाइंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। वो किस चीज का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। या फिर ये मूविंग कॉइल टाइप है या मूविंग आयरन टाइप है, ये इसकी भी ना बहुत बड़ी थ्योरी है। वो मैं किसी दिन बताऊंगा वीडियो के अंदर कि ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है वर्क किस तरीके से करता है, ऐसी क्या वजह है जो हमें एक्यूरेट वोल्टेज बता देता है, ठीक है। अच्छा, सभी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे नहीं होते कि आपको एक्यूरेट वोल्टेज बताएं। उसी के अंदर एक्यूरेसी कम होती है और कुछ के अंदर ज्यादा होती है। कुछ बहुत ज्यादा एकदम सेंसिटिव होते हैं और कुछ कम होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर वर्टिकली लगाए जाते हैं। और ये हमारा वोल्ट मीटर रेंज मैंने बता दी। अब आइए आप इस पे एम मीटर पे। ये एम मीटर है और इसकी रेंज बेटा अगर दिखाई दे रहा हो आपको, 0 से 5 वोल्ट है, राइट। 0 से 5 वोल्ट है। देखिए, इन्हें इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जहां हम लगा रहे हैं और जो हमारा लोड है वो कितने वाट का है, कितने हॉर्स पावर का है, ठीक है। मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं आज, बहुत बढ़िया, कि किसी भी मोटर का हम कैसे पता करें कि ये कितना करंट मैक्सिमम लेगी या फुल लोड करंट। हम मैक्सिमम करंट क्या बोलते हैं, फुल लोड करंट। अगर उससे ज्यादा करंट होगी तो मोटर हमारी जल सकती है, यानी उस पर लोड ज्यादा पड़ रहा है। ये जो हमारी करंट होती है एम्पियर, ये हमारा इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं, ठीक है। होता एम्पियर में है बेसिकली। हम वाट में लोड देखते हैं, एचपी में देखते हैं, ये वो उसकी पावर होती है। लेकिन ये क्या है जो हमारा बताता है, जितना ज्यादा एम्पियर मोटर पे पड़ने वाला लोड उतना ही इस पे ज्यादा है। तो मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं पहले इन्हें बता देता हूं, फिर ये है हमारा, ये देखिए, ये भी हमारा वोल्ट मीटर है। और ये वोल्ट मीटर 0 से 500 वाट तक का है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। क्योंकि ये 500 वाट का है तो ये 3 फेज पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम 3 फेज पे इसे लगा सकते हैं, क्योंकि 3 फेज पे मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है हमारी कितनी होती है, 420, 430, 440। तो हम इसका इस्तेमाल 440 यानी 3 फेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी ये 3 फेज पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारी मोटर है, ये आप देख रहे हैं, ये मोटर हमारी 3 फेज एसी मोटर है। ये सिंगल फेज एसी मोटर है। और ये हमारा ये है डीसी मोटर है, राइट। तो डीसी मोटर है तो इसीलिए उसी हिसाब से इसमें
ये हमारे लगाए गए हैं वोल्ट मीटर। ये हमारा बताता है सिंगल फेज इनपुट सप्लाई बताएगा, ठीक है। और ये हमारी 3 फेज ये इनपुट वोल्टेज है, ओके। और ये हमारा लोड का मोटर का लोड है, ओके। ये हमारी सिंगल फेज की मोटर है, तो ये वाली ये डबल कैपेसिटर, इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, एक कैपेसिटर स्टार्ट और दूसरा कैपेसिटर रन। एक रन करता है और एक स्टार्ट करने के काम आता है। तो इस पे आप ये देखिए इसका कितना करंट है, ये मैक्सिमम 5 एम्पियर है। देखिए मैक्सिमम नहीं लेते हम, थोड़ा सा इसमें मार्जिन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम करंट हमारी 5 एम्पियर है तो हम इसको 5 एम्पियर ही रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए ये सिंगल फेज की मोटर, इस मोटर के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है क्योंकि ये 300 वोल्ट तक का है, 0 से 300 वोल्ट। तो वो किसके लिए लगाया गया है, इस मोटर के लिए लगाया गया है, सिंगल फेज की मोटर के लिए। और ये जो हमारा 0 to 500 वोल्ट है, ये लगाया गया है हमारी बीच वाली मोटर के लिए, 3 फेज के लिए, ठीक है। ये 3 फेज के लिए लगाया गया है। मैं एक चीज और दिखा दूं, देखिए ये मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, ये हमारी डीसी मोटर है, राइट बच्चों। और ये क्या है, ऊपर लिख रहा है वेरिएबल डीसी डिमर, वेरिएबल डीसी डिमर, यानी कि ये हमारा वेरी करता है। ये क्या है, ये डिमर तो बोलते ही हैं, लेकिन एक साइंटिफिकली नाम और है इसका, वो है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस पे वोल्टेज देखो लिख रहे होंगे, ये देखो 260 मैक्सिमम है, यानी कि सिंगल फेज पे काम करेगा, 260 मैक्सिमम वोल्ट है। और ये देखिए 0 से 260 कोई भी वोल्टेज इससे मिल सकती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मोटर की स्पीड को वेरी करने के काम आता है। इससे मोटर की स्पीड 0 से कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ किसकी इस ये जो हमारा डिमर है, ये इस डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, राइट। लेकिन बच्चों एक दिमाग में सवाल आपके आना चाहिए कि जब ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, डिमर है, और मोटर डीसी की स्पीड कंट्रोल करता कैसे है। एक्चुअल में कोई भी ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, वो एसी पे ही करेगा। ये डीसी वोल्टेज को ना कम कर सकता है और ना ज्यादा कर सकता है। तो फिर ये मोटर इससे कंट्रोल कैसे हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, डिमर है, ये 0 से 260 कोई भी वोल्टेज आपको आउटपुट में निकालेगा। लेकिन इसका इससे क्या रिलेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, हमारी डीसी मोटर है, इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, थोड़ा सा आपको बैक साइड में आना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा ये है हमारा रेक्टिफायर, ठीक है। तो मैं जरा इसकी लाइट जला दूं कैमरे की। हाँ तो बच्चों अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये लगा हुआ है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। यही असल में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और हमारी मोटर को देता है, ठीक है। इसको इनपुट में हम एसी सप्लाई देते हैं, जो मैंने कहा था ऑटो ट्रांसफार्मर जो हम बाहर से देख पा रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर वो बैक साइड से अंदर से ऐसा होता है। ये हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है। इसमें एक ही कॉइल होती है जो कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है, ठीक है। ये लीवर आराम देखो, जब घुमाते हैं उधर से तो ये इधर से भी आराम से घूम सकता है, देख रहे हैं आप। ये देखो ये यहाँ से ये लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉपर, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ आके इसकी लिमिट खत्म हो जाती है। इसमें मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। ये देखो बच्चों इसमें ना 3 टर्मिनल है, ठीक है। मैंने एक वीडियो डाली है ऑटो ट्रांसफार्मर की, उसमें डायग्राम में मैंने समझाया भी है और प्रैक्टिकल भी किया है। ये 3 टर्मिनल हैं। ये जो टर्मिनल है बाहर वाले, इसमें असल में यहाँ से हम इसे इनपुट देते हैं, चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, और बीच वाले के साथ और एक साइड वाले को लेकर के यहाँ से हमारा निकलता है आउटपुट। असल में बीच वाले में जो वोल्टेज आता है, लेकिन न्यूट्रल इसका कॉमन होता है। ये वोल्टेज जो आता है हमारा, वो ये जो हमारा लीवर घूमता है, ये वाला देखिए इसमें लगा हुआ है एक हमारा, मैं आपको दिखा दूं,
एक व्हील है, वो कार्बन व्हील है, वो कार्बन का बना हुआ है। ये देखिए, इसमें व्हील नहीं है, कार्बन ब्रश लगा हुआ है। बच्चों आप देख पा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। लाइट जलाई हुई है मैंने, हाँ ये देखो, ये दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला क्या है, ये है बच्चों, ये है हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा कार्बन ब्रश है। ठीक है, ये कार्बन ब्रश है जो इसकी कॉइल से है रगड़ खाता हुआ, और ये सप्लाई हमारे यहाँ बीच वाले को जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक फैसिलिटी होती है टैपिंग सिस्टम। ये हमारा जहां जहां जाएगी हर पॉइंट पे आउटपुट वोल्टेज अलग ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर या डिमर के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा इसका हम स्पीड कंट्रोल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं देखिए, तो ये हमारे हो गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और ये हमारा हो गया कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, और ये भी कंट्रोल में आते हैं। हम इनपुट सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो है हमारा, देखो ये हमारी, इसे बोलते हैं डबल पोल एमसीबी। ये 2 पोल की एमसीबी है, ये सिंगल फेज की सप्लाई पे ही काम करती है। ठीक है, ये है हमारी 3 फेज पे लगने वाली एमसीबी। इसमें आर वाई बी तीनों फेज होते हैं, और डबल पोल वाली में एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। तो ये 2 एमसीबी हमारी डबल पोल की हैं, और ये हमारी 3 पोल की हैं। ठीक है, 3 फेज की 3 पोल एक ही बात है। ठीक है, ये हमारे, और यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ असल में इनके टेक्निकल नाम क्या होते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो लगी हुई है, ये इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनल प्लेट, कनेक्टर या टर्मिनल प्लेट इन्हें हम बोल देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग उसके आते हैं। इसमें कितने पॉइंट बने हुए हैं, देखिए इसमें 6 पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये 3 फेज के लिए है, ये भी 3 फेज के लिए है, ये सिंगल फेज के लिए है। ओके, ये टर्मिनल प्लेट होती हैं, ये एमसीबी ये वाली, ये डिमर हो गया जो स्पीड कंट्रोल करता है, और ये हमारे इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जो इनका साइंटिफिकली नाम है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, एनालॉग टाइप होते हैं, ये डिजिटल नहीं है। ऐसा कर रहा हूं क्योंकि डिजिटल भी इसमें आते हैं। ओके, मैं अभी और दिखा रहा हूं इक्विपमेंट। तो बच्चों, जो मैं एक बार आपको बता चुका हूं वो बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये जो लगे हुए हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अब आप आइए इस पे, ये क्या है, ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज का। एक्चुअल में इस स्टार्टर से हम ये 3 फेज की ये मोटर चलाएंगे। ये 3 फेज की मोटर है, जरा एक बार देख लें कितने हॉर्स पावर की है। तो ध्यान से देखो, ये हमारी है 7.5 हॉर्स पावर। मैं इसकी जरा लाइट बंद कर दूं, असल में हाँ, अब आप देख पाएंगे कि ये कितने हॉर्स पावर की मोटर है। ये आप देख रहे हैं, ये है 7.5 HP। ये लिखा हुआ है HP, है ना, और ये लिखा हुआ है 7.5। बच्चों हाँ, थोड़ा बीच में मैं एक बात बता दूं कि किसी भी मशीन की नेम प्लेट आपको पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि नेम प्लेट ही इसका इंट्रोडक्शन देती है पूरा, कि ये कितने हॉर्स पावर की है, कितना करंट लेगी, वगैरह वगैरह, कितने वोल्ट से ऑपरेट होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है 440 वोल्ट से ये ऑपरेट होगी। ठीक है, और 7.5 हॉर्स पावर की ये मोटर है। ठीक है, इस तरीके से पता लग जाता है। और इसी उसकी आरपीएम है, वो है 1440। ठीक है, 1440 के आरपीएम है। अच्छा, इस मोटर को चलाने की हमें जरूरत क्या पड़ी है, असल में हम ये बताना चाहते हैं बच्चों के लिए कि ये एक जनरेटर है, डीसी जनरेटर, और ये यहाँ पे हमारी एसी मोटर है। एक्चुअल में जो हमारे पास है हम उसी से तो इसे चलाएंगे। असल में यहाँ पे इसका ये बन जाता है प्राइम मूवर। किसी भी जनरेटर को घुमाने वाली जो युक्ति होती है, जो मशीन होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम मूवर।
तो ये डीसी जनरेटर है, ये एसी मोटर है, ये चलेगी तो ये बिजली बनाएगी। ये बिजली बनाने के बाद में देखिए आप ध्यान से, ये अब ये क्या चीज है, ये बेटा इसे बोलते हैं हम लोग रियोस्टेट, और एक और नाम है इसका, इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्योंकि ये रेजिस्टेंस जब हम इस पॉइंट को ऊपर नीचे करते हैं तो ये हमारा वेरी करता है, इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा। ये देखिए हो गया, ये ऊपर नीचे होगा तो ये कम ज्यादा भी होता है। ठीक है बच्चों, इसके कम ज्यादा होने से क्या फायदा होगा, देखिए इसकी स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसकी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। अगर 1440 है तो 1440 ही रहेगी। लेकिन अगर हमें इसकी वोल्टेज कम ज्यादा करनी हो तब क्या करेंगे, तब हम इस रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। इस रियोस्टेट इस आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है। जब हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करते हैं, ये हमारा डीसी मोटर जनरेटर का सिद्धांत है, तो इसके वोल्टेज भी कम ज्यादा होते हैं। ये हमारा बताएगा आउटपुट वोल्टेज, और ये इस मोटर का करंट बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रियोस्टेट है। तो मैं और दिखाता हूं अभी बाद में। देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये हमारा है, ये थोड़ा ऐसा पढ़ लो पहले आप, ये क्या लिख रहा है, डीसी टू एसी, यानी कि ये डीसी मोटर इस एसी ऑल्टरनेटर को चलाएगी। ये क्या है, एसी जनरेटर है, हम इसे ऑल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये डीसी मोटर है। ये डीसी मोटर देखिए जो लास्ट में दिखाया था शुरू में ही, वो डीसी मोटर की हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते थे क्योंकि उसमें लगा हुआ था डिमर, लेकिन इसमें लगा हुआ डीसी स्टार्टर। इस स्टार्टर को बोलते हैं हम 4 पॉइंट, ये देखिए ये लिखा होगा यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर। इसमें 4 पॉइंट होते हैं क्योंकि 2 टर्मिनल होते हैं आर्मेचर के और 2 होते हैं हमारे फील्ड कॉइल के। ठीक है, अब ये जो हमारा एसी जनरेटर है, इसका प्राइम मूवर क्या है, हमारी डीसी मोटर है। इसकी स्पीड हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने का तरीका लगे हाथों बता देता हूं। इसको हम धीरे 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 इधर को करते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना, और इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा एसी जनरेटर। देखो नेम प्लेट पढ़नी सीखो, ये देखिए आप, पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, ये हमारी क्या है, एसी जनरेटर, और पूरी इसकी देखो 5 हॉर्स पावर का है ये। ठीक है, ये हमारा एसी जनरेटर है। मैं आपको बता दूं ये वही जनरेटर है जो हम लोग अपने पार्टी वगैरह में, ब्याह शादी में, किसी फंक्शन में हम हायर करते हैं। ये वही अल्टरनेटर है। ठीक है, आपको पता होगा अल्टरनेटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ठीक है, ये होगा। ठीक है, चलो हम अपनी काम की बात पे आते हैं। तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, हाँ एक ये रह गया है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। ये हमारी जो एसी वोल्ट सप्लाई होती है वो उसके बारे में बताता है कि वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने वोल्ट है। क्योंकि आप इधर देखें, ये लगा हुआ है 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर, ये बताएगा कितनी सप्लाई आ रही है और उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमारा बताएगा ये फ्रीक्वेंसी मीटर। राइट, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। देखो यहाँ भी 0 से 500 वोल्ट है, यानी कि ये जो हमारा ऑल्टरनेटर है जनरेटर, ये 3 फेज बनाएगा। 3 फेज बनाएगा तो हमें जो वोल्ट मीटर चाहिए वो 0 से 500 वोल्ट का चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारी, ये फ्यूज यूनिट है, ये हमारे क्या है, फ्यूज है। क्योंकि किसी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट होता है या कोई परेशानी होती है तो हमारी ये फ्यूज उड़ जाते हैं। ठीक है, यानी सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारा अल्टरनेटर या कोई भी मोटर वो हमारी सेफ रहती है, जलने से बच जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे क्या है, जो डिमर है वो 2 लगे हुए हैं, 1 2।
ठीक है, मैं बीच में से बता रहा हूं आपको। ये डिमर का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर। ये डिमर इस मोटर को कंट्रोल करता है और ये डिमर इस मोटर को कंट्रोल करता है। ये हमारी डीसी सीरीज मोटर है और ये हमारी शंट मोटर है। ठीक है, मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, फिर भी आपको बता दे रहा हूं दोबारा से। परेशानी क्या है इसे बताने में। ये जो इस पे लोड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, परमानेंट बेल्ट के थ्रू लोड लगा हुआ है। मैं जरा फ्रंट साइड से दिखा दूं, ये देखो। ठीक है, ये जो लोड है इसका मकसद क्या, देखिए, ये पुली है लगी हुई मोटर पे, ये पट्टा लगा हुआ है और इसके थ्रू ये हमने लोड लगा रखा है परमानेंट हर समय। असल में क्या है बच्चों, डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है वो इन्फिनिट होती है, यानी अनंत होती है। अगर हम इसे मोटर को स्टार्ट करें और हमारा ये लोड लगा हुआ ना हो तो आप विश्वास करिए कि इसके आरपीएम इनफिनिट का मतलब कि जब ये इनफिनिट पे घूमेगी तो ये मोटर हमारी फट सकती है। इतने हाई आरपीएम होंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो इसके अंदर रोटर आर्मेचर है वो इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा इस मोटर को हम लोड पर ही लगा के रखते हैं। फिर आप लोग कह रहे होंगे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे मेट्रो तो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो मेट्रो में जो एलिवेटर वगैरह हैं या लिफ्ट वगैरह है, जहां हर समय लोड रहता है मोटर के ऊपर, वहां इनका इस्तेमाल होता है। पहले ट्रेन में बहुत इस्तेमाल होता था, अब उसमें इस्तेमाल इसका नहीं होता। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, ये हमारी शंट मोटर है और ये हमारी कंपाउंड मोटर है। मैं मोटर के बारे में बताने लगा हूँ, कोई बात नहीं, बस मेरा इतना ही था। मैं एक चीज दिखा देता हूँ, असल में वो है तो बंद पर आप फिर भी देख लीजिए। ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये है हमारा, ऊपर पहले तो लिखा हुआ पढ़ो आप, BBBF कंट्रोलर। यानी कंट्रोल का मतलब ये कोई चीज कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है मोटर की स्पीड को। ठीक है, BBF का मतलब क्या है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है ये दो तरीके से करता है, वोल्टेज को वेरी करके और फ्रीक्वेंसी को वेरी करके। तो ये हमारा क्या है, ये कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर। ओके, और एक कंट्रोलर हमारे पास और है, ये BBBF है, और एक हमारा ये है हमारा थायरिस्टर कंट्रोलर। आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, थायरिस्टर कंट्रोलर। राइट, ये हमारा थायरिस्टर कंट्रोल है, थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इससे भी हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी मोटर की स्पीड है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये इसमें लगा हुआ है टैकोमीटर। असल में मोटर हमारी ये जो है मोटर 3 फेज की है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मोटर 3 फेज की है, लेकिन जो इनपुट सप्लाई है इसकी वो सिंगल फेज है। ये क्या करता है, थायरिस्टर कंट्रोलर सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करके फिर इस मोटर को कंट्रोल करता है। इसे हम कहते हैं एसी ड्राइव। एसी ड्राइव भी नाम है इसका, मार्केट का नाम। ठीक है, तो ये जो है, नहीं सॉरी बच्चों, ये जो है हमारी एसी मोटर नहीं है, वो असल में उसका हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ये हमारी डीसी मोटर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रहे हैं A1 A2, यानी दोनों ये टर्मिनल आर्मेचर के हैं, और ये लिख रहे हैं यहाँ पे F1 F2, ये दोनों टर्मिनल हमारे फील्ड कॉइल के हैं। ठीक है, इसमें ये लगा हुआ है टैकोमीटर। असल में टैकोमीटर, वो सॉरी, ये टैको जनरेटर, ये डीसी सप्लाई जनरेट करता है और वापस हमारे इसको कंट्रोलर को दे देता है। ठीक है, ये टैको जनरेटर है और ये हमारी डीसी मोटर है और ये हमारा थायरिस्टर कंट्रोलर है। ओके, एक चीज और रहेगी मेरी, दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारा 5 किलो वोल्ट लिखा हुआ, किलो वोल्ट नहीं है, असल में ये 5 किलो वाट है, किलो वाट लोड बैंक। ये जो हम देख रहे हैं आप, ये पूरा लोड बैंक है हमारा।
ये जब हम कराते हैं, कोई ग्राफ खींचते हैं कांस्टेंट वोल्टेज पे, है ना, अगर हम लोड वेरी करेंगे तो हमारी करंट भी कम ज्यादा होगी। एक बल्ब का जो लोड है वो 200 वाट है, ठीक है। हम धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं तो हमारी करंट भी बढ़ती है, ठीक है, करंट बढ़ेगी। एक बल्ब के लिए एक स्विच है। इस तरीके से 200 वाट करके हम लोड करंट और लोड के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।